बैक टू आवर चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप लोग सोच रहे हो कितने बेशरम है, बार बार छोड़ देते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं और फिर वापस सब कुछ नॉर्मल कर लेते हैं, फिर 1 महीना 1.5 महीना ठीक करेंगे फिर वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें कुछ ना कुछ काम आ जाता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन अब हम पूरी कोशिश करेंगे कुछ भी हो जाए हम व्लॉगिंग ना छोड़ें। तो ये अब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम दोबारा व्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगे। अब तो अब पुरानी बातें छोड़ के मैं आपको बताती हूँ कि आज से क्या होने वाला है। आज से हमारे घर में है भागवत, मतलब हमारे घर में ही है, बड़ी नानी के यहाँ। और क्योंकि है हमारे विराज का जो लास्ट व्लॉग शायद डला हुआ है, विराज का ही है वो। विराज जब पैदा हुआ था और अब विराज के कुआं पूजन का व्लॉग होगा। और उसके लिए हमारी ऑलरेडी आप देखोगे तैयारियां हो रखी है थोड़ी। और मेरे साथ क्या हुआ है आज सुबह के, मतलब सुबह ही कहते हैं, मतलब रात के 2 बजे सोई हूँ मैं और सुबह के 5 बजे उठ गई हूँ। और मैं इतनी थकी हुई थी, कल मैं इतनी काम भाग शॉपिंग और सब करके आई हूँ और मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। पता नहीं ऐसा क्यों है, मेरे को नींद ही नहीं आ रही है और मुझे थकान भी नहीं हो रही है। लेकिन मुझे पता है मुझे 1-2 घंटे बाद थकान होगी, अब पता नहीं कैसे होगा। और आज इतना काम है, आज आरव का पीटीएम है तो वो 11 बजे का, लेकिन हमने उसे 8 बजे करवाया क्योंकि हमें तो 8:30 बजे वहाँ पहुँचना है। और आप समझ रहे हैं हमें कहाँ जाना है? यहाँ से हमें यहाँ से जाना है हरियाणा, फरीदाबाद के आसपास। तो उसके लिए हमें जल्दी तो जाना चाहिए था, लेकिन अब आरव जी का रिज़ल्ट तो लेना पड़ेगा ना, कहीं लड़का फेल हो गया हो तो हम कैसे पता चलेगा। और अभी हमारे यहाँ सुबह हो गई है, लेकिन चाँद दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, आईफोन का कैमरा अच्छा नहीं है, मुझे तो पसंद नहीं है। मैंने अब कोई नहीं, क्या कर सकते, मौसी के पास है, मौसी को पसंद है तो रखना पड़ता है हमें फ़ोन। और मैं जब सूरज नहीं उगा था तब से उठी हुई हूँ और अब सूरज उग गया है, सुबह हो गई है, सब अपने काम में आ रहे हैं और मैं यहीं खड़ी हूँ तब से। और मैं सोना चाहती हूँ कितना ज़्यादा, मतलब ये देखो ये देखो, ये मेरी बॉडी सोना चाहती है पर पता नहीं सोना क्यों नहीं है। बड़ी बदतमीज़ शरीर है मेरा, थोड़ा सोना नहीं चाहता। जब मैं कहूँगी तब नहीं सोना, और जब सोना है तब सोना है, जब मैं मना करूँगी सोने को तब इससे सोना है। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या वरीस? मेरे साथ तो यूजुअली ऐसा ही करता है बदतमीज़ शरीर। और अब देख लो मेरी मेहंदी जिस पर कलर नहीं आया है, मैं चाहती थी आ जाए पर आया नहीं। मैंने पानी भी टच नहीं किया था इस पर, बट नहीं आया तो अब पानी लगा ही लेंगे हम, क्योंकि मैं अब 5-6 साल रुकूँगी तो हो नहीं कि इसके कलर आ जाए। और हम मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं मौसी और उठ जाए, क्योंकि मैंने इनसे बोला 6:30 बजे कि उठ जाओ अब 8 बजे, तो मतलब 7:30 बजे तो निकलना ही है, पर इन्होंने कहा कि 7 बजे उठेंगे तो आधे घंटे में ये दोनों माँ बेटे तैयार होंगे। पता नहीं ऐसा इनको लगता है, ये फ्रेश भी हो जाएंगे, तैयार भी हो जाएंगे, अब पता नहीं। हम लेट ही होने वाले हैं तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो हम आपसे तब मिलेंगे जब ये लोग उठ जाएंगे, तब इनसे मिलवाऊँगी। आपको इनको भी थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। उठ गई हैं और आप लोग मेरा बेड देखो, मेहंदी ही मेहंदी है मेरे पूरे बेड पे। और मेरे बेड के बगल में पार्टनर देखो, मैं सुबह उठ के सीधा तुलसा जी ही देखती हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिए। के लिए चाय बनाई थी बड़ी, जो मौसी को पी चुकी हैं। और यहाँ मौसी के नेल लगा रहे हैं और मौसी बहुत ज़्यादा डर रही हैं। मैं मौसी से कह रहा हूँ कि, और ये कर रहा है और ये मुझे डर लग रहा है, पता है कहीं ये मेरे चिपक ही ना जाए, मतलब मेरे नेल्स ना खराब हो जाए। अब मैं कह रही हूँ ना, उन्होंने तो नेल पेंट भी लगा रखी है, तो अब नेल पेंट लगाने के बाद अगर ये करेंगी तो इतना नहीं होगा। सिंगल कोट ऑफ नेल पेंट है कोई, तो आई एम सेइंग कि डोंट अप्लाई दिस ना, देन जस्ट पुट दैट। ये जी ये यू जस्ट सेड कि उसको हाँ, लगाना आप मत लगाओ क्योंकि आपको डर लग रहा है कहीं ज़्यादा ही चिपक जाए, परमानेंट रह जाए आँख में। मैं इनसे कह रही हूँ बड़ी, इसकी क्यूटिकल पुश करने के बाद लगाते हैं, ये हिस्सा जब पुश कर देते हैं उसके बाद लगाते हैं। पुश करके, हाँ, एक पुश करके लगाया इन्होंने भी। और ये इतने बड़े बड़े लगानी है, पता नहीं क्यों मैंने इनसे कहा छोटे छोटे लगाओ थोड़े। बहुत बड़े लग रहे हैं। तो ये लगाई बड़े बड़े रही हो तो अब बड़े ही लगेंगे मौसी यार। इन तीनों को हटा दो, हटा दो। कैसा लग रहा है वैसे? अच्छे लग रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, आप ज़्यादा सोच रही हो। दूर से किसी को पता नहीं चलेगा कुछ, मैं ऐसे पास से देख रहा हूँ, मैंने आपके नॉर्मल नेल्स भी देखे हैं ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है किसी और को नहीं पता चलेगा कुछ। आप लगा लो। असली नहीं लग रहा बिल्कुल। और यहाँ मानो अनुपमा चल रहा है गाला, कि ये मम्मा से इंस्पायर होके, कि जब मम्मा ने नेल्स लगाए थे तो उन्होंने भी यही किया था, नेल्स को कट करके बफ कर लिया। दिखाओ हाँ जी। तो मोबाइल तो बहुत बड़े हैं लेकिन ये छोटे हो गए, मौसी को बहुत बड़े लग रहे थे। मैंने कहा एक हाथ पे लगा रही हो तो कम से कम लगा ही लो।
और ये लड़का यहाँ सुबह सुबह ये सब करने आरव चलो बेटा तैयार होने चलो। और तैयार नहीं हो रहा। तो आज का दिन हम लोग का शुरू होने वाला है आरव के रिजल्ट के साथ, एंड उसके साथ साथ आगे हम लोग जाएंगे कहाँ बता दिया मैंने। बता दिया कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग कलश यात्रा के लिए जा रहे हैं हम लोग फरीदाबाद। कलश यात्रा में जा रहे हैं क्योंकि नानी के यहाँ पर भागवत जी बैठेंगे, तो उसकी आज कलश यात्रा है, एंड देन कल से फिर वही सब स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी बस उसी के लिए सज रही हूँ। तो बडीज मैं आ चुकी हूँ वापस ब्लॉग के अंदर, एंड आई हूँ मैं यहाँ पे अपना ब्लाउज लेना, बिकॉज मेरा ब्लाउज मुझे नहीं दिया भाभी ने कल, और बड़ी परेशानी हो गई। आई डोंट नो यहाँ मिलेगा। ये लड़की मुझे हमेशा ऐसी ड्रामा ही करती रहती है, ऐसे कुछ नहीं मिलता है। जा ना, हाँ ऊपर कुछ नहीं इस लड़की को मिलता है, कोई इससे काम नहीं करवा सकते हैं हम। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं। आरव का पहले रिजल्ट लेंगे, उसके बाद सीधे स्कूल निकलेंगे, बिकॉज स्कूल में स्कूल नहीं निकलेंगे, नानी क्या निकलेंगे, क्योंकि नानी के यहाँ पे है, जैसे कि आपको बता चुकी है, भागवत की कलश यात्रा। तो हम लोग वहाँ जाएंगे। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, रेडी होंगी वहाँ जाके। चूड़ी उड़ी पहन ली है, बस वहाँ जाके। ये देखो आगे आगे, ओ सीट गंदी कर दी। इससे सिर्फ और सिर्फ गानों से मतलब, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो चलो मिलते हैं स्कूल के बाद। स्कूल में क्या होता है वो देखते हैं, तब आपको रिजल्ट बताएंगे। ये आरव कितने सुंदर नंबर लाया है ये हम आपको जरूर बताएंगे। एज ऑलवेज हम लोग के साथ फिर हादसा हो गया। हम लोग अभी जस्ट नानी के यहाँ से निकले थे, बहुत भीड़ थी वहाँ, तो व्लॉग नहीं बना पाए हम लोग। और यहाँ पे हमारी गाड़ी का शीशा खुल गया, ड्राइवर भैया ने खोल दिया, और वो बंद ही नहीं हो रहा था। अब हम यहाँ पे उसे ठीक करवा रहे हैं। ये लगे पड़े उसे खोल खाल के अब उसे करवाया। अदरवाइज़ इतनी गर्मी हो रही है, बिना AC के तो चलना बहुत मुश्किल है। और इसकी हालत ऐसी हो रखी है क्योंकि ये रात भर नहीं सोई है लड़की। ये रात भर बैठ के बस क्या सुन रही थी भगवान ही जानता है। क्या हुआ था तुझे रात में? रात को पता नहीं, नींद नहीं, मैंने ब्लॉग में बताया था 2 बजे तक तो मेरी नींद ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मतलब मुझे इतना अजीब सा लग रहा था जैसे कोई आ रहा है, पता नहीं कौन सी भूत आत्मा आ रही थी, प्रेत आत्मा। रात को फिर सो गया, उसके बाद मुझे पता चला, मैंने ज़बरदस्ती अपने आप की आँखें बंद कर ली तो सो गया। फिर सुबह 5 बजे वापस उठ गया, जैसे सुबह के 10-11 बजे में ऐसी आँख खुली मेरी 5 बजे। मैं उठ गया, फिर सबको उठाने लग गया, आप उठ नहीं रहेंगे। मेरे को तो नींद आ रही थी, मैं तो सोती रही। अब निकल गए हम लोग घर के लिए, और घर जाते हैं, जाते जाते 5 बज जाएंगे हम लोग को। फिर देखते हैं क्या रहता है। क्या मेरी चेन टूट गई थी, चेन दे रखी है ठीक कराने, वो चेन लेके आऊँगी। ये नकली नेल्स लगाए थे, ये भी टूट गया। मतलब कैसे टूट गया ये समझ नहीं आ रहा है। साड़ी में उठा के तोड़ दिया। कितना हुआ भैया से पैसे पूछो, चलो पैसे दे देती। प्लीज हम लोग घर आ गए थे, और आके हम लोग लेट गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कितनी हमने मेहनत करी, और देखो मैं गंजी हो रही हूँ, कोई इसका इलाज बताओ यार मेरे को। तो अभी हम लोग आके, और मैंने सोचा था कुछ बना लूँगी, बट बिल्कुल मन नहीं किया। तो मैंने फिर डोसा मंगवाया था, डोसा खा लिया। अब विधि फ्रूटी पी रही है, और अब देखिए फ्रूटी कैसे पी रही है। सी अभी बड़ी मैंने इसमें ड्रैगन फ्रूट खाया, उसके बाद अब मैंने इसमें फ्रूटी डाल के इसे पीना शुरू कर दिया। मतलब सब बेवकूफ़ों वाले काम हम विधि से करवा सकते हैं। पहली बात तो मैं इको फ्रेंडली हूँ। इको को मतलब सॉरी इकोनॉमिक क्या कहते हैं उसे? अरे नेचर को मैं बचा रहा हूँ। कांच और प्लास्टिक को कितना टाइम लगता है वो होने में। लेटेड भी बहुत बोरिंग है। आई नो आज का व्लॉग उतना अच्छा नहीं होगा। हाँ धीरे धीरे हम लोग ट्रैक पे आ जाएंगे, बट हम लोग ट्राई करेंगे अब कि हम लोग एकदम रेगुलर व्लॉग डालें। और ये देखो मैंने लाइनर लगाया था, ये लाइनर मेरे आँख के ऊपर लग गया है और ये हट ही नहीं रहा है। तो अब मैं कोशिश पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग अच्छे से रेगुलर अपने व्लॉग्स डालें, पक्का है ना। और चलो आज देखते हैं। अभी तो 8 बजने वाले हैं। अभी तो हमें कुछ पता नहीं कि हमारे पास कब क्या काम आ जाता है। हाँ एक्चुअली तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कल विधि का रिजल्ट है, आरव अच्छे से पास हो गया, 80% मार्क्स आए हैं। और कुछ नहीं एक्सपेक्टेड, तो इतना तो एक्सपेक्टेड था, बट हाँ अच्छा कर सकता है वो, और अच्छा कर सकता है। उसकी टीचर भी यही बोल रही थी कि वो और अच्छा कर सकता है।
तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बड़ी हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती है रिजल्ट की, बिल्कुल 1 रुपए की भी। हमारे यहाँ कोई रिजल्ट को लेके हमारे साथ कुछ नहीं कहता है उनको, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है। मुझे कल मेरा रिजल्ट है, मैं जानता ही नहीं हूँ, पता ही नहीं था। कपकपाहट क्यों हो रही है? कुछ नहीं कहते हैं हम किसी को भी, ये नाटक है सब। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, अगर कुछ अच्छा होता है तो, अदरवाइज फिर देखेंगे। हम लोग बेहोश होते होते खाना खा रहे हैं। मैं तो चलो बड़ी सोया नहीं था कल रात को, इन्हें इतनी नींद क्यों आ रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इन्हें मुझसे ज़्यादा नींद आ रही है। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ आलस फैलाया, इसलिए मुझे नींद आनी शुरू हो गई। दिस लेडी, जिस मोटी लेडी शी वॉज द वन, इन्होंने यहाँ सोना शुरू किया, इसलिए मुझे लगा था कि मैं कितना फ़ोन देखूँ या टीवी देखूँ, मैं सो जाती हूँ। तो मैंने भी सोना शुरू कर दिया इनकी वजह से। अगर ये नहीं सोती तो शायद मैं भी जगी होती। मैं नहीं सोई थी, मैं गाड़ी में इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि मुझे गाड़ी में ना डर लगता है बहुत ज़्यादा। पता नहीं मुझे क्या है, कौन सा फोबिया आई है। गाड़ी में मुझे बहुत ऐसा होता है, बहुत डर लगता है, मतलब बैठा नहीं जाता मुझसे गाड़ी में। ऊपर से वो आज हमारे न्यू ड्राइवर बहुत तेज़ चला रहे थे, तो इसलिए ऊपर से आराम मेरे ऊपर इस तरीके से सोया हुआ था कि मैं इसको अपनी गोदी में लिटा रखा था कि मैं हिल भी नहीं सकता था, तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं सोया नहीं था। माइंड इट। मेरी आँखें लाल तो हो नहीं रही, वैसे लग नहीं रहा मुझे ऐसा, नींद बहुत ही तेज़ आ रही है। अब सीधा सुबह ही आँख खुलेगी मेरी, तो बड़ी अभी कुछ एंटरटेनिंग हो नहीं रहा है। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के दिखाएं, बट आज का व्लॉग ही बोरिंग सा है आप लोग लेके। और मिलते हैं आप लोग को कल। बाय बाय, गुड नाइट। और सी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना भूल गई, तो मैं बोल देती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे करवाइए। और हमारे ब्लॉग जैसा भी था बोरिंग सा, आप इसको लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए जो आप जानते हैं, जो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं नहीं देखते, उन्हें बताइए कि हम लोग इतने अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं ना। आप उन्हें बताइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हम वापस से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। बाय बाय। ठीक है।